मैं कई बार बच्चों से बात करता हूं, आपसे भी बात करता हूं, तो कई बार आती है, सर घर की स्थिति ऐसी है, सर मेरे पर जिम्मेदारी भी ये है, सर मुझे ये चीज भी संभालनी है, सर क्या आपको लगता है कि इतनी चार चीजों को संभालने के साथ मैं कर पाऊंगा? हमेशा हमारा ध्यान हमारी उन चीजों पे रहता है जो है लाइफ का पार्ट, लेकिन वो इतना बड़ा पार्ट नहीं है कि आप अपना अधिकतर समय उन चीजों की उलझन में निकाल दें। और उलझने याद रखना, वो करना है। मैं नहीं कहता कि सब चीजों से तुम छोड़ के सन्यासी बनकर और पढ़ाई करोगे, और मैं ये भी नहीं कहता कि तुम 7 महीने 10 महीने भाग जाओ घर छोड़ के, बंद हो जाओ, याद रखना, मर जाओ दुनिया के लिए। नहीं, जिंदा ही रहना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद रखना। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड प्लान के साथ करोगे ना तो बेहतर कर पाओगे, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। प्रायोरिटीज आपकी क्या है, आपके लिए मायने क्या है, आपकी जिंदगी में मायने क्या है उस चीज के लिए, चाहे नौकरी के मायने मान लीजिए, चाहे परिवार के मायने मान लीजिए, चाहे रिश्तों के मायने मान लीजिए, आप किसको सबसे ऊपर रखते हैं, जिंदगी में वही चीज आपके पास आती है। तो प्रायोरिटीज जो है वो किसको दे रहे हैं आप रणनीति को दे रहे हैं, पढ़ने के तरीके को दे रहे हैं, आप अनावश्यक चीजों पे दे रहे हैं, आप सोशल मीडिया को दे रहे हैं, आप उन बोझ को दे रहे हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, आप उन हस्तक्षेप को दे रहे हैं कि सर मुझे कोई चीजें रोक रही हैं, सर घर वालों की बातें मुझे रोक रही हैं, सर मेरी असफलता मुझे रोक रही है, मुझे कह रही है कि कुछ नहीं कर सकता, 4 बार तो असफल हो चुका है। तो ये अलग अलग चीजें याद रखना। प्रायोरिटीज आपको उस चीज को देनी है जो आपके लिए इस समय सबसे जरूरी है, और आपको प्रायोरिटीज में सबसे ऊपर रखना है कि मुझे ये करना है और मैं करूंगा, ठीक है ना। तो उस चीज को सबसे ऊपर रखो। यदि आपने अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखा है, वो चीज को सबसे ऊपर रखा है, तो याद रखना एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी तरफ ध्यान देगी यदि तुमने उसकी तरफ ध्यान दिया। और आज तुम अदर चीजों से घिरे हुए हैं और उन चीजों के ऊपर तुम अपना फोकस कर रहे हो, तो दुनिया तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देगी।